हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक की अवधि को 4 युग में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडव और द्रौपदी के सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्मरूपी बैल ने उनके परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने पृथ्वी से कहा, कहीं तुम इस बात से दुखी तो नहीं हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं पृथ्वी पर पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल के जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय को मारने लगा। धर्म के मार्ग पर चलकर ही इंसान सफलता पा सकता है। जो पाप करके सफलता प्राप्त करता है वो कुछ ही दिनों में चली जाती है। कली जब धर्म और पृथ्वी को मार रहे थे तब उसी मार्ग से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, कौन है तू? क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और पृथ्वी रूपी गाय को पहचान लिया था। हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया। इंसान अपनी अकड़ से सब कुछ गवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सत्ययुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य यह 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया और अब इस दुष्ट कली के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तू मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा
जबकि पूरी पृथ्वी पर आपका ही निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है। यदि कोई आपके चरणों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगे तो सामने वाले को माफ़ कर दें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफ़ी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों में तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थान के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का धरती पर आगमन हुआ। कलयुग का दूसरा चरण है घोर कलयुग। घोर कलयुग आने के क्या क्या संकेत है? घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने के बाद ही आएंगे, लेकिन उसकी आयु बहुत कम दिन के लिए ही होगी। कहा गया है कि कलयुग के अंत में इस धरती पर पाप इतने होने लगेंगे कि इंसान आपस में लड़के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। इंसान सब अपने अपने मतलब से ही रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं रहेंगे। बस भटकते हुए आत्मा इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कगार इतनी भर जाएंगे कि आने वाले समय में इंसान इंसान के मांस खाएंगे। शास्त्रों के अनुसार आने वाले समय में इस धरती पर उसी इंसान का जन्म होने वाले हैं जो कई प्रकार के पाप कर चुके हैं पिछले जन्म में, मतलब इस जन्म में। वर्तमान में जो भी आप परिस्थिति देख रहे हैं इस दुनिया में, इससे भी भयानक दृश्य आने वाले हैं, जहां इंसान एक दूसरे के खून करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, बस अपने के लिए सोचेंगे और दूसरे को मौत के घाट उतार देंगे। धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, जिसके कारण यह धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के खून की नदियाँ बहाएंगे। कलयुग के अंत के समय मनुष्य के मनोभाव इतने खराब हो जाएंगे कि एक पिता अपने पुत्र को पहचान नहीं सकेंगे और ना ही पुत्र अपने पिता को पहचान सकेंगे। आप समझ सकते हैं कि उस समय मनुष्य के अंदर धर्म ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और तभी कलयुग की समाप्ति होगी। कलयुग समाप्त होने के बाद पापों की कगार इतना बढ़ जाएगा कि भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर सभी पापियों का संहार करेंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 3 दिन के अंदर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर समस्त पृथ्वी लोक के पापियों को संहार करेंगे और फिर सभी अधर्म को नष्ट कर देंगे। उसके बाद नए युग की शुरुआत होगी।
जो 3 दिन भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर संहार करेंगे, उसी दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। पापों के संहार का दिन कहा जाएगा, अधर्म के नाश का दिन कहा जाएगा और पुण्य आत्मा इस धरती पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पुण्य आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। घोर संकट आने वाले समय में दर्दनाक दृश्य देखने वाला भी हैरान रह जाएगा और यही सब दृश्य वही पापी आत्मा ही देख सकते हैं। पुण्य आत्मा कभी भी इन सब उलझन में नहीं रहेंगे। पुण्य आत्मा भगवान के शरण में चले जाएंगे। घोर कलयुग वही लोग देख सकते हैं जो घोर पाप किए होंगे। आज वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हिंदू ग्रंथ के अनुसार ही हो रहे हैं और कल जो कुछ भी होने वाला है, ये हिंदू ग्रंथ के अनुसार ही होने वाले हैं। कलयुग समाप्त होने के बाद घोर कलयुग आएंगे और उस समय सभी पापी आत्माओं का वास होगा, जिसके लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर सभी पापियों का नाश करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताया हूँ, हिंदू ग्रंथ से आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, यह बातें सुनकर अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बदलाव आया हो अच्छे इंसान बनने की, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।